नमस्कार दोस्तों, अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो दोस्तों इस वक्त की आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज आई है। जी हां दोस्तों, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की जो पेंशन स्कीम है इसको लेकर नया अपडेट आया है। जी हां दोस्तों, ईपीएफ से मिलने वाली पेंशन होने जा रही है अब आप सभी के लिए डबल। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री का संसद में इसको लेकर बड़ा जवाब आया है। तो दोस्तों आखिरकार ईपीएफओ के तहत मिलने वाली ईपीएस 95 की पेंशन की जो रकम है वो अब डबल कैसे होगी, वित्त मंत्री ने इसको लेकर संसद में क्या चर्चा की है और क्या जवाब आया है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे डीए हैक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लेकर बड़ी अपडेट है। केंद्रीय कर्मचारियों का अब जो भत्ता है वो बढ़ सकता है, महंगाई भत्ता और पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ने वाली है। तो दोस्तों किस दिन आखिरकार डीए बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है, क्या नए साल के अंदर आप सभी को डीए बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात बताने वाली है, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। केंद्रीय श्रम मंत्री ने इसको लेकर निर्देश भी दे दिए हैं। तो आखिरकार हायर पेंशन को लेकर केंद्रीय श्रम मंत्री ने कौन से निर्देश दिए, पेंशन धारकों की हायर पेंशन को लेकर क्या बड़ी गुड न्यूज आई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की सभी पेंशन धारकों के लिए इंपोर्टेंट खबर है। अगर आप मध्य प्रदेश के पेंशन धारक हैं तो भी दोस्तों आप सभी के लिए नए साल का शानदार तोहफा मिल रहा है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर को लेकर पेंशन भोगी मालामाल होते हुए नजर आ रही हैं, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों चार प्रमुख बड़ी खबरें जो कि पेंशन धारकों से जुड़ी हुई है वो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। इसलिए अगर आप कर्मचारी पेंशन धारक है या फिर ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि निजी सेक्टर में काम करने वाली हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। तो आप सभी को पूरी जानकारी विस्तार से देंगे, इसलिए निवेदन करते हैं कि वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। ईपीएफ से मिलने वाली पेंशन हो जाने रही है डबल, वित्त मंत्री का संसद में इसको लेकर बड़ा जवाब आ चुका है। जी हां, पेंशन धारकों कर्मचारी संघ की तरफ से लंबे समय से कर्मचारियों और रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। पेंशन राशि में इजाफे के मामले पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने से जुड़ा सवाल किया। जी हां दोस्तों, उन्होंने पूछा कि क्या सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशनर्स की न्यूनतम में इजाफा पेंशन करने की अनुरोध के संबंधी कोई आवेदन आपको मिला है क्या। इसके अलावा उन्होंने पेंशन बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव पर भी यहाँ पर जो है ब्यौरा मांगा है। अगर आप भी दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वाले एक कर्मचारी है तो ये वीडियो आप सभी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, इसलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको बताते हैं। तो चलिए आपको कितनी पेंशन मिलेगी। जी हां, तो दोस्तों प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने का अनुरोध मिला है। अनुरोध करने वाले ट्रेड यूनियन भी इसमें शामिल है। श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति की 30वीं रिपोर्ट की टिप्पणियां और निष्कर्ष के आधार पर ओवीसी ने कर्मचारी पेंशन योजना के लिए यहाँ पर सरकार से प्रतिनिधियों के आकलन को लेकर जानकारी भी आप सभी के लिए मांगी है। तो दोस्तों इसको लेकर लेबर मिनिस्ट्री के प्रस्ताव को भी यहाँ पर जो है लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, सांसद ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन में इजाफे के लिए धन आवंटित करने के लिए सरकार के इरादे के बारे में जानकारी की। यदि हाँ तो इस फैसले के पीछे कारणों के बारे में भी जानकारी मांगी। मंत्री ने इसके जवाब में कहा कि सरकार ने पहली बार 2014 में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशनर्स को 1000 रुपए प्रति महीना पेंशन दी है। केंद्र की तरफ से सितंबर 2014 में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशनर्स के लिए 1000 रुपए महीने की न्यूनतम पेंशन की घोषणा की गई। हालांकि लेबर मिनिस्ट्री ने कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत पेंशन को दोगुना करके 2000 रुपए महीना का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस प्रस्ताव को भी मंजूरी नहीं मिली। तो आखिरकार आप सभी के लिए दोस्तों लोकसभा से बड़ी खबर यह आई है कि यहाँ पर आप सभी के लिए सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी मांग जो है वो लोकसभा के अंदर 1995 की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर की, जिसमें यहाँ पर जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का अनुरोध है और जल्द ही
पेंशनधारकों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो डीए हाइक को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। केंद्रीय कर्मचारियों का 2025 में बढ़ जाएगा महंगाई भत्ता और इस दिन होगी आप सभी के लिए बड़ी घोषणा। जी हां तो दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारियों के तहत राहत भरी खबर सामने आ रही है। नए साल की शुरुआत में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा ये बढ़ोतरी हर 6 महीने में की जाती है और अब जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना है। तो दोस्तों 2025 में डीए कितना बढ़ेगा? अक्टूबर 2024 के महीने तक एआईसीपीआई आंकड़े 144.5 अंक थी, जो कि नवंबर दिसंबर में 145.3 पर पहुंच गई। तो सरकार जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते को 56% बढ़ा सकती है। इससे कर्मचारियों को अच्छी खासी वेतन वृद्धि का भी फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों डीए बढ़ने से कर्मचारियों को क्या क्या फायदा होगा? तो मान लीजिए किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 16,000 रुपए है और उस पर दोस्तों 53% डीए मिल रहा है, तो ऐसे में 8,480 रुपए महंगाई भत्ता मिलेगा। अगर जनवरी 2025 में डीए बढ़कर 56% हो जाता है तो उन्हें दोस्तों 8,960 रुपए महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कि कर्मचारी के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो अब दोस्तों डीए बढ़ोतरी की घोषणा कब हो सकती है? तो ये बात करें, आमतौर पर केंद्र सरकार जनवरी महीने में डीए बढ़ाने का ऐलान करती है, लेकिन 2025 में इसके बारे में फरवरी या फिर मार्च में घोषणा की जा सकती है। ये घोषणा आमतौर पर बजट 2025 के साथ भी हो सकती है। तो इसका लाभ कैसे होगा? तो केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनका महंगाई भत्ते के रूप में बढ़ी हुई राशि मिल रही है और साथ ही साथ पेंशनर्स को भी इस बढ़ोतरी का फायदा होगा, क्योंकि पेंशन में भी महंगाई भत्ते के आधार पर बढ़ती होती है। कुल मिलाकर 2025 की शुरुआत में डीए बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए अच्छा तोहफा हो सकता है, जिससे उनकी सैलरी में वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार होगा। तो आप सभी के लिए 3% एक बार फिर से डीए बढ़ोतरी को लेकर बड़ी संभावनाएं निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर आई है। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। केंद्रीय श्रम मंत्री ने इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जब दोस्तों विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के पेंशनर्स ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सेकंड श्री पवन कुमार जिस्ते जी से मुलाकात की और लंबित हायर पेंशन आदेश को तत्काल जारी करने की अपील की। ये मांग 14 महीनों की देरी के कारण बढ़ते असंतोष और आर्थिक कठिनाइयों के बीच की गई। दोस्तों पेंशनर्स ने शिकायत की कि 14 महीने से हायर पेंशन आंदोलन लंबित है, जबकि संबंधित योगदान हुए पैसा जमा किया जा चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर्स के पक्ष में निर्णय दिया था, जिसके निर्णय के बाद कहा गया सुप्रीम कोर्ट की पेंशन वास्तविक वेतन के आधार पर तय की जाए और इस प्रक्रिया के तहत पेंशनर्स को अपनी सेवा अवधि के लिए बकाया योगदान जमा करना आवश्यक था। सितंबर 2023 में स्थानीय पीएफ कार्यालय ने लगभग 2500 पेंशनर्स को बकाया योगदान जमा करने का नोटिस दिया। इसके परिणाम स्वरूप 400 करोड़ से अधिक की राशि स्थानीय पीएफ कार्यालय में जमा की गई, लेकिन योगदान जमा होने के बाद में भी 2 से 3 महीने जारी होने वाली पेंशन अब तक अटकी हुई है। वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीनिवास मूर्ति ने कहा है कि योगदान प्राप्त होने के बावजूद प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं हुई है। यह पेंशनर्स के साथ अनुचित व्यवहार को दर्शाता है। 30 नवंबर 2024 को केंद्रीय न्याय बोर्ड की बैठक में केंद्रीय श्रम मंत्री ने दिशा निर्देश दिया था कि बकाया भुगतान करने वाले पेंशनर्स के मामले में प्राथमिकता के आधार पर यह हल किया जाएगा। वहीं इसी देरी से देश भर के पेंशनर्स के बीच नाराजगी पैदा हो गई है। राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति महासंघ के इस मुद्दे को लेकर 18 दिसंबर 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन आयोजित करने की घोषणा कर दी है। वहीं दोस्तों विशाखापट्टनम स्टील पेंशनर्स की आगामी योजना की बात करें तो मेमोरेंडम प्रस्तुत करेंगे पेंशनर्स के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई गई है, ताकि सीधे मांगे उठाई जा सके। यदि कोई जल्दी आदेश जारी नहीं होते हैं तो पेंशनर्स बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दे चुके हैं और पेंशनर्स से कहा है कि अगर प्रशासन उनकी समस्याओं को हल नहीं किया तो वे न्यायालय का भी सहारा ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बड़ी खबर की बात करें तो विशाखापट्टनम स्टील पेंशनर्स का संघर्ष उनके अधिकारियों और वित्तीय सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हायर पेंशन जारी करने में देरी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन और ये प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को उजागर किया। केंद्रीय श्रम मंत्री और ईपीएफओ को इस मामले पर त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि पेंशनर्स को उनकी बकाया पेंशन समय पर मिले और उनका सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो सके। तो ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है।